मैं DRX पुष्पेंद्र सिंह और आज आपको बताऊंगा पथरी यानी स्टोन। इसे कैलकुलस भी कहते हैं। अगर एक पथरी है तो कैलकुलस और एक से ज़्यादा हैं तो कैलकुली बोलते हैं। इसमें पथरी कैसे बनती है, पथरी के लक्षण, पथरी कितने प्रकार की होती है, यूरेटर और यूरेथ्रा का रास्ता कितना है, हाइड्रोनेफ्रोसिस किसे कहते हैं, पथरी निकालने के उपाय, इन सभी के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बताऊंगा पथरी कैसे बनती है। जब मूत्र में कैल्शियम, ऑक्जेलेट, यूरिक एसिड और सिस्टीन जैसे कुछ पदार्थों का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है तो वे क्रिस्टल्स बनाने लगते हैं जो गुर्दे से जुड़ने लगते हैं और धीरे धीरे आकार में बढ़कर पथरी का रूप ले लेते हैं। पथरी की सबसे बड़ी वजह पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीना होता है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो बहुत पानी पीता हूँ फिर भी पथरी पड़ जाती है। तो इसकी मेन वजह है कि आपने कभी ना कभी या पहले कभी कम मात्रा में पानी पिया होगा, जिसकी वजह से आपकी किडनी में वेस्ट प्रोडक्ट कलेक्ट हो गए हैं और उन्होंने धीरे धीरे इकट्ठा होकर पथरी का रूप ले लिया है। अब वेस्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, सोडियम, पोटेशियम, सल्फेट, फास्फेट, क्रिएटिनिन और ऑक्जेलेट, ये वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। ये ही किडनी में कलेक्ट हो जाते हैं यानी इकट्ठा हो जाते हैं और पथरी का रूप ले लेते हैं। अगर आप पहले से ही पर्याप्त मात्रा में पानी पीते तो वेस्ट प्रोडक्ट किडनी में इकट्ठा ना हो पाते, जिसकी वजह से आपको पथरी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। अगर डाइट में आप बीज वाली चीज़ों का सेवन ज़्यादा करते हैं तो भी पथरी की बीमारी हो सकती है, जैसे टमाटर, अमरूद, अनार, बैंगन एक्सेट्रा। कुछ लोग चाय और कॉफ़ी के शौकीन ज़्यादा होते हैं। अगर आप चाय कॉफ़ी का सेवन ज़्यादा करते हैं तो भी पथरी का कारण हो सकता है। इसमें ऑक्जेलेट की मात्रा ज़्यादा होती है। पालक का सेवन भी कम करना चाहिए। इसमें ऑक्जेलिक एसिड और आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है जो पथरी बनने में मदद करती है। अल्कोहल का सेवन करने से बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है और पथरी की संभावना बढ़ जाती है। मिनरल और साल्ट दोनों एक साथ जमकर पत्थर का रूप ले लेते हैं, जिसे पथरी कहते हैं। शरीर में कैल्शियम की मात्रा का अधिक होना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, नॉनवेज जैसे अंडा, मीट, मांस, मछली का सेवन ज़्यादा करना, इससे भी पथरी तेज़ी से बढ़ती है। अब मैं आपको बताऊंगा पथरी के लक्षण। इन लक्षणों को देखकर आप समझ सकते हैं कि आपके पथरी है। पेट दर्द का होना। पेट दर्द होने की काफ़ी सारी वजह हो सकती हैं, मगर विशेषकर आपके पेट के लेफ़्ट और राइट दोनों में से किसी एक साइड में या दोनों साइडों में एक साथ किडनी के पास वाली जगह चुभन सी तेज़ी से दर्द हो तो आप समझ सकते हैं कि आपके पथरी का दर्द है। पेट के निचले हिस्से में दर्द का होना, जी मिचलाना या उल्टी का होना, पेशाब में खून का आना, पेशाब में छोटे छोटे क्रिस्टल्स का आना या पेशाब में धुंधलापन होना, पेशाब दर्द या जलन के साथ आना, पेशाब रुक रुक कर आना या बूंद बूंद करके आना, पेशाब में इन्फेक्शन का होना यानी यूरिनरी ट्रैक्ट का बार बार होना, पेशाब करने की इच्छा सामान्य से अधिक होना। इन लक्षणों को देखकर पथरी के साइज़ का पता लगाने के लिए और पथरी को कंफर्म करने के लिए आप अपना अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। और आप अपना अल्ट्रासाउंड किसी सही जगह करवाएं, क्योंकि डॉक्टर्स लोग पैसे कमाने की धुन में पेशेंट्स का अल्ट्रासाउंड सही तरीके से भी नहीं करते और रिपोर्ट जल्दी तैयार करके दे देते हैं ताकि कम समय में ज़्यादा पेशेंटों को देख सकें। इसलिए थोड़ा ध्यान रखें और अल्ट्रासाउंड किसी सही जगह करवाएं। अब मैं आपको बताऊंगा पथरी कितने प्रकार की होती है। 80% पथरी कैल्शियम की बनी होती है और कुछ कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती हैं और कुछ कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती हैं। बाकी जो पथरी होती हैं वो यूरिक एसिड की बनी होती हैं और संक्रमण पथरी सिस्टीन की बनी होती है। अब नंबर 4 आता यूरेटर्स और यूरेथ्रा का रास्ता कितना होता। तो सबसे पहले बात करेंगे यूरेटर्स की। ये गोल पाइपनुमा संरचना होती है। ये 2 होते हैं, दोनों किडनी से जुड़े होते हैं। इनका कार्य किडनी से ब्लैडर तक पेशाब ले जाना होता है। ये 25 से 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं और 3 सेंटीमीटर डायमीटर होता है।
अब बात करेंगे यूरेथ्रा की। यूरेथ्रा क्या होता है? वह नली जिसके द्वारा मूत्र शरीर से बाहर निकलता है। यह यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को खाली करता है। पुरुषों में यह 18 से 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और महिलाओं में यह 2.5 टू 3.5 सेंटीमीटर होता है और ये 6 mm डायमीटर होता है। इसलिए 5 mm तक की पथरी भी मूत्र मार्ग के ज़रिए आसानी से निकल जाएगी, क्योंकि यूरेथ्रा का जो रास्ता होता है वो 6 mm होता है, तो 5 mm की आसानी से निकल जाएगी। अगर 6 mm की है तो वो भी आसानी से निकल जाएगी। इससे ऊपर की है तो नहीं निकल सकती, क्योंकि वे जो है फिर दवाइयों के ज़रिए घुल घुल कर ही निकल पाएगी। और यूरेटर्स का जो रास्ता होता वो 3 सेंटीमीटर डायमीटर होता और ये होता 6 mm, तो 6 mm तक की पथरी में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। अब जो लोग हवा में बातें करते हैं, कहते हैं कि 10 mm की 15 mm की पथरी यूं ही एक बार की दवाई पीने में निकल जाएगी, तो आप खुद ही सोचिए, जब रास्ता ही नहीं है इतना तो पथरी कैसे निकल जाएगी? तो जाहिर सी बात है फंसनी ही फंसनी है कहीं ना कहीं। तो थोड़ा ध्यान रखें, कोई भी दवाई ज़्यादा तेज़ ना लें पथरी की जिससे आपको दिक्कत हो। कोई ऐसी दवाई ले पथरी की जो धीरे धीरे करके घोले या काट काट कर पेशाब के साथ आसानी से निकाल दे। नंबर 5, हाइड्रोनेफ्रोसिस किसे कहते हैं? हाइड्रो मीन्स वाटर, नेफ्रोसिस मीन्स फिलिंग अप ऑफ किडनी, यानी किडनी में भर जाना। जब पथरी यूरेटर में फंस जाती है तो पेशाब नीचे नहीं जा पाता, किडनी में ही भरा रहता है, जिसके कारण किडनी फूल जाती है, यानी उस पर स्वेलिंग आ जाती है। इस कंडीशन को हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। जैसा कि डायग्राम में दिया गया है, इसमें एक किडनी नॉर्मल है और दूसरी किडनी में यूरिन भरा हुआ है, तो यूरिन भरने के कारण जो है इसमें किडनी ये फूल गई है। डायग्राम में आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा पथरी निकालने के उपाय। जब आप अपनी पथरी निकालने की कोई भी दवाई लें तो कम से कम 6 से 7 लीटर पानी डेली पिएं। मैं आपको पथरी निकालने की ऐसी गजब की दवाइयाँ बताने जा रहा हूँ जो किडनी को बिना नुकसान पहुँचाए, बिना इन्फेक्शन हुए पथरी आसानी से निकल जाए। इन दवाइयों को आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें। मेडिसिन्स ऑफ स्टोन। सबसे पहला आता है बर्बेरिस वल्गेरिस। ये होम्योपैथिक मेडिसिन है, 220 रुपये के आसपास मार्केट में मिल जाएगी। इसका लेने का तरीका, 10-10 बूंदें 50 ml पानी में डालकर सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम लें और पानी ज़्यादा पिएं। जब कोई भी आप मेडिसिन लें तो थोड़ा परहेज़ का भी ध्यान रखें। नंबर 2 आता नीरी सिरप। ये सिरप और टैबलेट दोनों फॉर्म में आती है, तो आप सिरप लें। 200 ml वाली सिरप 110 रुपये के आसपास मार्केट में मिल जाएगी। ये लेनी कैसे है? 10-10 ml आधे कप पानी में सुबह शाम ले खाना खाने के बाद। ये अभी तक जो मैं बता रहा हूँ ये सब अडल्ट की डोज बता रहा हूँ। नंबर 3 आता सिस्टोन टैबलेट। इसकी एक डिब्बी में 60 टैबलेट आती हैं। ये 140 रुपये के आसपास मार्केट में मिल जाएगी। ये लेनी कैसे है? एक टैबलेट दिन में 3 बार, यानी सुबह दोपहर शाम करके ताज़े पानी से लेनी है। अब मैं ये जो दवाइयों के जो रेट बता रहा हूँ आसपास लगभग में जो बता रहा हूँ, तो ये जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे दवाइयों के रेट भी बढ़ जाते हैं, तो इसलिए आप जो है फ़िक्स रेट ना समझें इसे। नंबर 4 आता अल्कासोल सिरप। ये एल्कलाइज़र है जो पेशाब की जलन के लिए दिया जाता है। जब पथरी होती है तो पेशाब में जलन रहती है, तो ये जो है जलन को नहीं होने देती। ये 115 रुपये के आसपास मार्केट में मिल जाएगी। ये लेनी कैसे है? इसे 10-10 ml आधे कप पानी में डालकर ले सकते हैं दिन में 3 बार। अगर ज़्यादा जलन है तो, कम है तो 2 बार ले सकते हैं।